Find the area of the region bounded by x square equals to 16y, y equals to 1, y equals to 4 and y axis in first quadrant. अब यहाँ पे y की लिमिट दिए हुए, थोड़ा सा आपको देखना है। y की लिमिट दिए हुए, इसका मतलब आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हम लोग अब तक y dx इस्तेमाल करते थे, अब हम लोगों को x dy लेना पड़ा, है ना। हम लोग फिगर निकालने की कोशिश करते हैं। फिगर्स टू द राइट इंडिकेट्स फुल मार्क्स, ऐसा लिखा होता है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 16y, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस। कौन किसको स्क्वायर है? x को स्क्वायर है, तो उसका अपोजिट कौन सा है? y। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉझिटिव्ह y एक्सिस की निगेटिव्ह y एक्सिस? पॉझिटिव्ह, म्हणजे हे असं असेल ना, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16y, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अब यहाँ बोला हुआ है y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0 यहाँ है, y इक्वल्स टू 1 यहाँ है। हम लोग क्या करेंगे? ऐसा y इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत है इसमें? समझने में कोई प्रॉब्लम? y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4, हम लोग अंदाजे से 4 यहाँ ले लेंगे, y इक्वल्स टू 4। अब देखो कौन सा एरिया है जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y, ये तो ले लिया हमने। x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 लिया, y इक्वल्स टू 4 लिया, और उन्होंने क्या बोला? y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? ये y एक्सिस है। तो ये तीनों चारों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ पे ये पैराबोला है, फिर ये यहाँ तक, ये एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज व्हाट? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y। हमने पैराबोला ड्रॉ किया, फिर उन्होंने बोला y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करें, y इक्वल्स टू 4 भी लाइन ड्रॉ करें। तो ये जो इक्वेशंस दिए हुए 1 2 3 और y एक्सिस, ये चारों का इंटरसेक्शन, उसके अंदर वाला जो एरिया होगा वो एरिया हम लोगों को फाइंड करना होता है। सर मग ते नाही समजलं, पॅराबोला त्या क्वाड्रंट वरती कसं आलं y एक्सिस? कुठं वरती म्हणजे कुठं? y एक्सिस वर कसं का पॅराबोला? हे पहा इक्वेशन्स मी पहिल्या दिवशी सांगितले होते तुम्हाला, y स्क्वेअर इक्वल्स टू x असेल तर हा पॅराबोला असा आहे, y स्क्वेअर इक्वल्स टू मायनस x असेल तर हा पॅराबोला असा आहे। आता x स्क्वेअर इक्वल्स टू y असेल तर हा पॅराबोला असा आहे, आणि x स्क्वेअर इक्वल्स टू माइनस असेल तर हा असा है। तो यहाँ भी मैंने फर्स्ट डे बताया था, इक्वेशंस आपको बाय हार्ट होने चाहिए और उसके कर्व्स भी आपको बाय हार्ट होने चाहिए। करेक्ट है? समझ रहे हो ये क्या है? समझ गए ना यहाँ तक? अब हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं। चलो, क्या फार्मूला है? एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स। अब आपको लिमिट्स दिए हुए हैं y इक्वल्स टू 1 टू y इक्वल्स टू 4, है ना। तो y dx लेना पड़ेगा क्या हम लोगों को? जब मैंने पहले दिन बताया था, जो वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू दैट हमको इंटीग्रेशन लेना है। y वेरिएबल है तो विथ रिस्पेक्ट टू y हमको लेना पड़ेगा। तो फार्मूला कैसे हो जाएगा? x dy। y dx लेते थे अब तक, लेकिन यहाँ इक्वेशन लिमिट्स y के दिए हुए, तो हमको ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। आप बताओ x की वैल्यू क्या है? ये x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? 4 अंडर रूट y dy। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? हाँ, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, ऐसा बोला उन्होंने। 4 कांस्टेंट है। अब अंडर रूट y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? y रेस टू हाफ dy कर सकते ना ऐसा। एरिया इज x रेस टू n का फार्मूला y रेस टू n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2 बिटवीन द लिमिट्स 1 to 4, है ना। अब ये 3/2 मैं इधर ले लूँ तो ये 2/3 हो जाएगा। अपर लिमिट इज 4 रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2। आपके पास कैलकुलेटर है, इसे कैलकुलेट कीजिए। 56/3 स्क्वायर यूनिट पॉइंट में, यस पॉइंट में कितना हुआ? 18.67 18.67 स्क्वायर यूनिट। या तो ये लिख सकते हैं या दो, ये कोई एक लिखिए, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस।
अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये स्टैंडर्ड है। यहाँ पे 4x वगैरह वगैरह रहता है, लेकिन यहाँ देखो y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं है ना। तो इसके लिए अभी यहाँ पे कहीं आपको लिमिट्स दिखाई दे रहे हैं कि इस एग्जांपल में नहीं, इन्होंने क्या कहा, पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। तो ये पैराबोला की इक्वेशन के ऊपर से हम लोगों को कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से, जिसके आधार पर हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे। इस कर्व को ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, देखो आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन गिवन y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स। हम लोग क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, बड़ा आसान है। x की वैल्यू हम लोग 0 1 2 3 कोई एक वैल्यू मान के चलते हैं, वो x इक्वल्स टू 0 है। x इक्वल्स टू 0 यहाँ मैंने रखा, तो क्या होगा, 0 0 0 होगा ना y। अब x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, चलो, तो 4 into 1 is 4, minus 1 square is 1, 4 minus 1 is 3। कर सकते नहीं ऐसा। x की वैल्यू मैं अभी अंदाजे से ले रहा हूँ, कोई एक वैल्यू लिया 0, या 0 पुट किया तो 4 into 0 is 0, 0 minus 0 is 0, y की वैल्यू 0 आ गई। मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो 4 into 1 is 4, minus 1 square is 1, 4 minus 1 is 3, तो y की वैल्यू 3 हो गई, है ना। अब x की वैल्यू हम लोग 2 लेंगे, क्या होगा, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y इक्वल्स टू 4 into 2 minus 2 square, 4 2 जा 8 minus 4 is how much 4। तो ये आप लोगों ने x इक्वल्स टू 2 लिया तो y इक्वल्स टू 4 आएगा। अब हम लोग x इक्वल्स टू 3 लेंगे, x इक्वल्स टू 3 लेंगे तो क्या होगा, y इक्वल्स टू 4 into 3 minus 3 square is 9, कितना हुआ, 12 minus 9 is how much 3, हो गया ना। अब मैं x इक्वल्स टू 4 लेता हूँ, y equals to 4 into 4 minus 4 square is 16, 16 minus 16 0, है ना। शुरुआत 0 से की थी, y की वैल्यू भी 0 आई, कोई डाउट है इसमें, यहाँ तक हम लोगों ने ये काम किया। अब ये कोऑर्डिनेट्स के आधार पर हम लोग इस कर्व को निकालेंगे, इस कर्व को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बताओ, चलो। तो इसको ड्रॉ कैसा करेंगे, एक अंदाजे से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। 0, 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। 1, 3, x की वैल्यू 1, समझो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, सपोज यहाँ पे कहीं है, कोई डाउट है इसमें, x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, y की वैल्यू सपोज 3 है, करेक्ट है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी हुई 4, मतलब ऊपर ही आएगी ना ऐसे, हाँ, अप्रोक्सीमेट। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू भी 3, इसके सामने आएगा ये ऐसा, ओके। अब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ से शुरू हो गया आपका पहला कोऑर्डिनेट 0, 0। तो ये कर्व कैसे निकलेगा, ये ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ से शुरू हो रहा है ऐसा, दिस इज योर पैराबोला, इन्वर्टेड पैराबोला, है ना। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला, हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, एंड एक्स एक्सिस। एंड एक्स एक्सिस का क्या मतलब हुआ, ये है आपका एक्स एक्सिस, तो ये एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना है 0, यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना है 4, यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना है 0, यहाँ पे y कितना है 0, तो वेरिएबल क्या है 0, 4, x वेरिएबल है ना, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है हम लोग, कोई डाउट है इसमें। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4 y dx, y की वैल्यू क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दो बार इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा ना, एक इंटीग्रेशन में 2 माइनस के साथ सेपरेटेड है, तो सेपरेट कैसा लेंगे, 4 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 बिटवीन द लिमिट 0 to 4, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया।
माइनस दूसरा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन के फार्मूला से एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 4। अब क्या हुआ, ये 2 बाहर आ गया तो 4/2 अपर लिमिट 4 का स्क्वायर इज यस 16 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 माइनस के साथ बाहर अपर लिमिट 4 क्यूब 64 हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेक्ट है ना। अब इसको डिवीजन हो गया 4 2 जा 4 16 2 जा 32 माइनस 64 को डिवाइड होता है क्या नहीं होता, 6 + 4 = 10। अब इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। 3 2 जा 6 3 3 जा 9 माइनस 64 अपॉन 3 6 minus 4 is 2 9 minus 6 is 3 32 upon 3 square units। this is your final area। कोई हाँ सी नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपके लिए होमवर्क है। सेम एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डिनेट्स दिए हुए x = 1 एंड x = 3, तो ये फिगर ऐसे ही रहेगी, लेकिन x = 1 ये है अपना और x = 3 कौन सा है ये है। तो इसके बीच वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया नहीं, ये वाला नहीं। फिगर इंपॉर्टेंट है, अगर ये 4 मार्क के लिए आता है तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे फिगर निकालनी होगी। सेम एग्जांपल है y = 4x - x²। इसका कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको ये टेबल बनाना ही पड़ेगा, लेकिन ऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए x = 1, तो यहाँ आप x = 1 से लेके x = 3, मतलब ये पूरा कर्व ड्रॉ करके ऐसा कर सकते हैं, है ना। बहुत आसान है, मैथमेटिक्स में सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। यहाँ तो अपन जैसे कपड़े बदलते वैसे ही वैल्यूज बदले जाते हैं, है ना।